हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसको हम लोग देखेंगे, बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे, जब तक इनका यूज होना है, बहुत सारी जगहों पे इनका यूज होना है, तो उसको बहुत अच्छे से देखेगा और पूरा बेसिक्स हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन सर ने 1686 में कुछ लॉज दिए थे। कब दिया था? 1686 में। किसके रिगार्डिंग? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी लॉज को बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जब 11th में चले जाओगे तो बोलते हैं एनएलएम, एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन सर के जो फर्स्ट लॉ थे वो कंक्लूजन थे या फिर पोस्टुलेट किए गए थे। कहां से? गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से, गैलीलियो सर के एक्सपेरिमेंट से। क्या कहा गया था? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करना चाहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यही डेफिनेशन है, इसको इसलिए बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will be at rest, and if an object is moving with uniform velocity, it will continue moving until it experience an external force। न्यूटन सर ने क्या बताया? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो कहां पर रहना चाहेगी? रेस्ट में रहना चाहेगी। और कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट लॉज है। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉज ऑफ इनर्शिया। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत आसान डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इट विल बी एट रेस्ट, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन until it is compelled by any external force, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या ड्रा होते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? हमको डेफिनेशन देता है। किसकी? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। किसकी डेफिनेशन देता है बच्चों? फोर्स की डेफिनेशन देता है। कैसे देता है? कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, इस पर हमने फोर्स लगाया, तो क्या होगा? इसकी स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। ये डेफिनेशन कहां से निकल के आई? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। क्या है? व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहे रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा, तो क्या करते हैं? इसमें फोर्स लगा के हम इसकी क्या कर सकते हैं? स्टेट को, इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन फास्ट। नाउ राइट डाउन द हेडिंग इनर्शिया। अब व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? ये कई बार पूछा जाता है और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, इनर्शिया होता क्या है। तो पहली बात तो जान लो, ये किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? रेजिस्टेंस टू चेंज।
कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अपने अंदर क्या करती है कि परिवर्तन का, किसी भी चेंज का क्या करती है, विरोध करती है। हाँ, पता ही है। अब देखो इनर्शिया ये कहां से आया है, ये हमारा ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड इनर्ट। लैटिन वर्ड क्या है, इनर्ट। इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या होता है, अनचेंजिंग, अनचेंजिंग। ठीक है, तो इनर्शिया क्या बताता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर अपने स्टेट चेंज का क्या करती है, विरोध करती है। अ बॉडी रेजिस्ट, अ बॉडी रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब विरोध करती है, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन। ठीक है, और यहीं से आया हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बॉडी रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और एक्चुअल में इनर्शिया क्या है, इनर्शिया का दूसरी डेफिनेशन क्या है, इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास। इनर्शिया क्या है बच्चों, मेजर ऑफ मास है। ठीक है, तो जो भी मास का मेजर करते हैं वो क्या है, इनर्शिया। एक्चुअल में क्या लोग इनर्शिया को मेजर करते हैं। और कई जगह पे इनर्शिया का बहुत बेनिफिशियल होता है और कई जगह पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लो हम लोग चेयर पे बैठे हुए हैं तो चेयर हमारा कहीं मूव करता नहीं है, किसकी वजह से, क्यों, इनर्शिया की वजह से हमारा चेयर कहीं मूव नहीं करता, हम लोग आराम से बैठे रहते हैं, गिरते उड़ते नहीं, फिसलते नहीं है। लेकिन अगर कोई हैवी ट्रक है उसको आप लोग को धक्का देना है या फिर बहुत बड़ा बॉक्स है उसको धक्का देना है, तो वहां पे इनर्शिया क्या है, यूजफुल नहीं है। क्योंकि इनर्शिया की क्या प्रॉपर्टी है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहेगी और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। ठीक है बच्चों, जब तक आप सोए हैं तो सोते रहना चाहते हैं, जब तक कि मम्मी आपकी चप्पल मार के जगाए ना आपको, हाँ, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। तो वही है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया कुछ नहीं बच्चा, सिंपली रेजिस्टेंस टू चेंज, बस एक लाइन याद रखना। और कोई पूछे क्या होता है इनर्शिया, तो कहना कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टेट चेंज को क्या करती है, अपोज करती है, विरोध करती है, बस यही है इनर्शिया। इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत ज्यादा है उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा होगी, कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इनर्शिया कम है उसका मास कम होगा, या फिर मास कम है तो उसकी इनर्शिया क्या होगी, कम होगी। ये चीज याद रखना। जैसे हमारे पास बोले कि एक हमारा मैच स्टिक है, माचिस है, और ये हमारा क्या है, कंपास है। तो पूछे किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपास हैवी है थोड़ा तो इसकी इनर्शिया क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरे एग्जांपल की बात करें, अगर हमारा एक पास एक साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है, बाइक है, तो हम पूछे किसकी इनर्शिया ज्यादा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिसका मास ज्यादा है उसकी इनर्शिया ज्यादा है। तो ये एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 5 का सिक्का ज्यादा है, मतलब वजन है, कि 10 का नोट। तो ये सब सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।